वेलकम टू द सूजस पत्रिका राजस्थान करंट अफेयर्स। तो हम ये जो पंचगौरव योजना पढ़ रहे थे, आज उसमें हम पढ़ेंगे एक जिला एक उत्पाद। मतलब जो जिले का उत्पाद, जो प्रोडक्ट जो कौन सा डिसाइड किया गया है ना हर जिले के लिए, और इसका जो नोडल एजेंसी कौन है, प्रोडक्ट कौन डिसाइड करता है। उद्योग विभाग से संबंधित हो गया तो उद्योग विभाग होगा, वो इसकी क्या होगी, नोडल एजेंसी होगी। ठीक है, उद्योग विभाग इसकी नोडल एजेंसी होगी। अब हम देखते हैं शेखावटी वाला क्षेत्र, देखते हैं ना, चूरू, झुंझुनू और सीकर। एक आपने चीज देखी थी कि जो वन डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट था, वहां पे जो वन स्पीसीज थी है ना, प्रजाति थी, तो वो सीकर की क्या थी, अल्डू थी। अल्डू का मतलब हो गया वहां पे ना लकड़ी का कुछ फर्नीचर का या ऐसा कुछ काम होगा, खिलौनों से रिलेटेड। ठीक है, तो जो चूरू, झुंझुनू और ये सीकर, शेखावटी की जो तीन क्षेत्र है ना, यहाँ पर क्या होता है, लकड़ी से रिलेटेड है ना, लकड़ी के उत्पाद है ना। यहाँ पे इन तीनों में क्या है, लकड़ी के उत्पाद है। शेखावटी वाले तीनों में है लकड़ी के उत्पाद है। अगर हम पर्टिकुलर फिर देखते हैं, इसके अलावा जोधपुर है ना, यहाँ पर भी क्या है, लकड़ी के उत्पाद से ही रिलेटेड है। ठीक है, अब देखते हैं झुंझुनू में क्या है, लकड़ी का क्या है, हस्तशिल्प है ना। अगर पर्टिकुलर सबसे पहले तो देखेंगे कि जो शेखावटी के चूरू, झुंझुनू और सीकर है, वहां पे लकड़ी के उत्पाद काम में लिए जाते हैं। वहां का जो प्रोडक्ट है वो लकड़ी का उत्पाद है ना। अब जैसे है ना, पर्टिकुलर झुंझुनू में जाते हैं तो वहां पे क्या है, हस्तशिल्प है झुंझुनू में, राइट। और चूरू में लकड़ी के उत्पाद है। और अगर इसमें जाए, सीकर में जाए, तो यहाँ पे लकड़ी का फर्नीचर है। ठीक है, तो ये हो गया। और अगर इधर जोधपुर में जाए तो इधर भी लकड़ी का क्या है, फर्नीचर है। ठीक है, तो ये हो गया चूरू, झुंझुनू, सीकर एंड जोधपुर। जो इन चारों में क्या हो गया, लकड़ी के उत्पाद हो गए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं, पूर्व दिशा में, जो अलवर, खेड़तल, तिजारा और कोटपूतली, बहरोड, ये जो तीनों जिले हैं, यहाँ पे क्या है, ये जो तीनों जिले हैं यहाँ पे ऑटोमोबाइल पार्ट्स है। क्योंकि आपको पता है कि जो जापानी पार्क, कोरियन पार्क, ये सब कहाँ पे है, कोटपुतली, बहरोड, इधर ही है। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल पार्ट्स कहाँ कहाँ के, अलवर के हैं, खेड़तल, तिजारा के हैं। अलवर, खेड़तल, तिजारा एंड कोटपुतली, बहरोड। केटी मतलब खेड़तल, तिजारा, और केबी मतलब कोटपुतली, बहरोड। इन तीन जिलों को क्या है, ऑटोमोबाइल पार्ट्स है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, थेवा कला। थेवा कला सबको पता है कहाँ की है, प्रतापगढ़ की है, फेमस है। इसमें तो कोई वो है ही नहीं, जीआई टैग भी मिला है। तो थेवा कला कहाँ की है, प्रतापगढ़ की है। ठीक है, जेम्स एंड ज्वेलरी, इसमें जयपुर हमेशा रैंक पे भी रहता है। तो जेम्स एंड ज्वेलरी कहाँ का है, जयपुर का है। ये भी कोई वो मतलब स्पेसिफिक नहीं है। तो जेम्स एंड ज्वेलरी जयपुर का क्या हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरी। अच्छा, मैंने जयपुर ही लिख दिया इसमें। जयपुर का क्या है, जेम्स एंड ज्वेलरी है। जयपुर का जेम्स एंड ज्वेलरी, जयपुर का क्या है, जेम्स एंड ज्वेलरी, जेम्स एंड ज्वेलरी है। एंड प्रतापगढ़ का क्या है, थेवा कला है। प्रतापगढ़ की थेवा कला को जीआई टैग भी मिला हुआ है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक हो गया। नेक्स्ट है, अगर हम देखें टेक्सटाइल वाला जो वन प्रोडक्ट है वो किन किन जिलों का है। तो टेक्सटाइल के लिए आपको पता है कहाँ होगा, भरतपुर होगा एक। ठीक है, टेक्सटाइल का पाली होगा, बालोतरा होगा। बालोतरा में जो रंगाई छपाई का काम किया जाता है, और पाली, ये देखो पाली में हो गया, और ये बालोतरा हो गया। अभी देखो तीनों एक दूसरे से लगभग लगभग टच कर रहे हैं ना। ये थोड़ा सा राजसमंद वाला हल्का सा पार्ट है, तो हो सकता है कि इस वाले बेल्ट में भी वही हो। तो देखो भीलवाड़ा हो गया, पाली हो गया और बालोतरा हो गया। ठीक है, इन सब में तीनों में क्या है ना, टेक्सटाइल प्रोडक्ट है। टेक्सटाइल कहाँ कहाँ पे है, टेक्सटाइल कहाँ पे है, पाली, या फिर पाली, बालोतरा एंड भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में तो पता ही है, राजस्थान का मैनचेस्टर है, वस्त्र नगरी है, क्योंकि वहां पे फैक्ट्रियां बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो पाली, बालोतरा और भीलवाड़ा तीनों में टेक्सटाइल से रिलेटेड है क्या। अगर इसकी बात करें, बाड़मेर की बात करें, तो बाड़मेर में क्या है, कशीदाकारी। तो ये भी एक तरीके का क्या हो गया, वस्त्रों से रिलेटेड ही हो गया। बाड़मेर का क्या है, कशीदाकारी है। और हमारा जो कोटा है, यहाँ की फेमस
जो कोटा डोरिया साड़ी है, कौन सी है कोटा की, कोटा डोरिया जो साड़ी है फेमस है ना, कोटा डोरिया साड़ी, ये हो गया कोटा का उत्पाद हो गया। तो टेक्सटाइल से रिलेटेड उत्पाद देख लिए, कौन कौन सा हो गया, भीलवाड़ा हो गया, इधर पाली हो गया और ये बालोतरा हो गया। ठीक है, बाड़मेर में कशीदाकारी हो गई और कोटा में कोटा डोरिया साड़ी हो गई। ठीक है, इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं बारा, बारा का आपको पता है लहसुन, बारा का लहसुन फेमस है। बारा का लहसुन और किस में है, ये जो वन क्रॉप है ना उसमें भी है ना लहसुन ही है, और इधर का प्रोडक्ट भी क्या है, लहसुन है। तो बारा का क्या है, लहसुन हो गया। ठीक है, भरतपुर का क्या हो गया, भरतपुर में एक है ना, आपने एक चीज पढ़ी होगी कि जो एग्रीकल्चर का जो डिपार्टमेंट है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड बेस्ट प्रोडक्ट कहाँ के हो गए, भरतपुर के हो गए एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट। और इसी के साथ एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट कहाँ के हो गए, हनुमानगढ़ के भी हो गए। तो हनुमानगढ़ और भरतपुर के क्या हो गए, एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट हो गए है ना। इधर है ना श्री गंगानगर की बात करें तो सरसों के उत्पाद हो गया, सरसों का तेल हो गया है ना, सरसों के प्रोडक्ट हो गए एक तरीके से। ठीक है, श्री गंगानगर में। नागौर की बात करें, ये रहा नागौर, तो नागौर की क्या है, पान मेथी और मसाला प्रसंस्करण। जो पान मेथी मतलब जो कसूरी मेथी होती है ना उसे ही पान मेथी कहते हैं। तो पान मेथी एंड मसाला प्रसंस्करण कहाँ का हो गया, नागौर का हो गया। ठीक है, पान मेथी और मसाला प्रसंस्करण नागौर का हो गया। फलोदी का क्या है, ये रहा फलोदी हमारा, तो यहाँ पे है ना सोनामुखी है जो कि एक क्या है कि आयुर्वेदिक उत्पाद है। तो सोनामुखी कहाँ का हो गया, फलोदी का हो गया। ठीक है, ये चीजें पता चल गई। लहसुन कहाँ का हो गया, बारा का हो गया, एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट हनुमानगढ़ का और है ना भरतपुर का हो गया। राइट, पान मेथी कहाँ की हो गई, नागौर की हो गई। सोनामुखी कहाँ की हो गई, फलोदी की हो गई। ये है ना एक आयुर्वेदिक बेस्ड है ना एक उत्पाद है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बीकानेर का क्या हो सकता है एक उत्पाद, अब इसमें कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है। बीकानेर का क्या होगा, बीकानेरी भुजिया होगी। बीकानेर का क्या होगा, बीकानेरी भुजिया होगी। ठीक है, बीकानेरी भुजिया हो गई। अगर हम अभी है ना संभाग हमने पूरा पढ़ लिया बीकानेर, इधर का क्या है, श्री गंगानगर का सरसों है, इधर है ना एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट है, और इधर का क्या है हमारे चूरू का है ना वुडन बेस्ड है ना, लकड़ी के फर्नीचर है ना, वुडन बेस्ड प्रोडक्ट है। तो ये पूरा संभाग भी कवर हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं जयपुर संभाग की, बात कर लेते हैं। ये तो हमने नॉर्मल जो था ना स्पेसिफिक देख लिया कि इस तरह से सेग्रीगेट हम कर सकते हैं याद रखने के लिए है ना। ठीक है, अब जयपुर है, जयपुर का क्या था, जेम्स एंड ज्वेलरी। जयपुर का क्या था, जेम्स एंड ज्वेलरी था। और इधर सीकर, सीकर का क्या था, वुडन था, लकड़ी थी, वुड से बेस्ड था। झुंझुनू का भी क्या था, वुड था। इधर झुंझुनू में तो क्या था, फर्नीचर था, नहीं वो झुंझुनू में तो हस्तशिल्प था है ना, ये भी ध्यान रखना है थोड़ा सा। झुंझुनू में तो हस्तशिल्प था और इधर है ना सीकर में क्या था, फर्नीचर था। सीकर में क्या था, फर्नीचर था। राइट, अब कोटपुतली, बहरोड, खेरतल, तिजारा और इन तीनों जिलों में क्या था, इन तीनों जिलों में था ऑटोमोबाइल्स है ना, ऑटोमोबाइल्स से रिलेटेड। ठीक है, इन तीनों जिलों में ऑटोमोबाइल्स से रिलेटेड आ गया। जयपुर में जेम्स एंड ज्वेलरी आ गया। अब दो सा रिमेनिंग रह रहा है जयपुर संभाग में। देखो 3 जिले ये आ गए, चौथा पांचवा छठा, और ये है ना इसमें शायद कुछ स्टोन से रिलेटेड है, अभी देख लेंगे है ना, आगे डिस्कस कर लेंगे इसको। नेक्स्ट है उदयपुर संभाग की, अगर हम बात करते हैं ना तो उदयपुर संभाग में ये देखो जो राजसमंद है, उदयपुर है और चित्तौड़गढ़ है। ये देखो हमारा राजसमंद रहा, ये चित्तौड़गढ़ रहा और ये रहा उदयपुर। तो यहाँ पर तीनों पे क्या है, इन तीनों जिलों का क्या है, ग्रेनाइट प्लस मार्बल है। क्या है, इन तीनों जिलों का ग्रेनाइट प्लस मार्बल है। कौन कौन से जिले हो गए, राजसमंद हो गया, उदयपुर हो गया और चित्तौड़गढ़ हो गया। तो इन तीनों का क्या है, ग्रेनाइट प्लस मार्बल है। ठीक है, हमारा ये जो सुलुम्बर है अकेला, चलो इसका एक सेकेंड, और ये जो डूंगरपुर बांसवाड़ा है इनका क्या है, ओनली मार्बल है। ठीक है, इनका ओनली मार्बल है। हमारे प्रतापगढ़ का आपको पता है ही, थेवा कला फेमस है, तो इसमें तो कोई याद रखने जैसा कुछ है ही नहीं। और सलुम्बर का क्या हो जाएगा, सलुम्बर का है क्वार्ज है, सलुम्बर का क्या है, क्वार्ज। ठीक है, तो ये हो गया उदयपुर संभाग का हो गया। क्या क्या हुआ, उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ का तो हो गया ग्रेनाइट प्लस मार्बल हो गया।
डूंगरपुर बांसवाड़ा का ओनली मार्बल हो गया, एंड प्रतापगढ़ का थेवा कला वेल फेमस है, एंड क्वार्ट्ज कहाँ का हो गया, सुलुम्बर का हो गया। तो ये वाला कौन सा संभाग हो गया, ये जोधपुर संभाग, सॉरी उदयपुर संभाग हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जोधपुर संभाग। तो जोधपुर संभाग में हमने क्या देखा था, जोधपुर संभाग में हमने देखा था एक तो है ना यहाँ का था ना, ये यहाँ का क्या था, सोनामुखी था। क्या था, सोनामुखी था। एग्रीकल्चर बेस्ड में मतलब कुछ प्लांट से रिलेटेड था ना ये। तो यहाँ का क्या था, सोनामुखी था फलोदी का। जैसलमेर का सबसे पता है कौन सा पत्थर होगा, येलो स्टोन होगा, पीला पत्थर। ठीक है, जोधपुर का हमने देख लिया था, वुडन का फर्नीचर हो गया, लकड़ी का फर्नीचर हो गया, वुडन फर्नीचर हो गया जोधपुर का। ठीक है, लकड़ी का फर्नीचर जोधपुर का हो गया। बालोतरा का हमने देख ही लिया था, बालोतरा का क्या था, टेक्सटाइल था, वस्त्र उद्योग था, है ना। और इधर का जो ये बाड़मेर का क्या था, बाड़मेर की कशीदाकारी थी, बाड़मेर की क्या थी, कशीदाकारी थी। ठीक है, पाली का भी क्या था, टेक्सटाइल था, है ना, पाली का भी टेक्सटाइल था, इधर भीलवाड़ा का भी टेक्सटाइल था। लेकिन अब अभी हम पर्टिकुलर है ना इस संभाग की बात कर रहे हैं। ठीक है, जालोर का क्या है, जालोर का ग्रेनाइट तो वैसे ही फेमस है। ठीक है, तो जालोर का क्या हो गया, ग्रेनाइट हो गया। जालोर का क्या हो गया, ग्रेनाइट हो गया। सिरोही का क्या है, मार्बल है। जालोर का क्या हो गया, ग्रेनाइट हो गया। और ये हमारी सिरोही का क्या है, मार्बल है। ठीक है, सिरोही का मार्बल हो गया, जालोर का ग्रेनाइट हो गया, बाड़मेर का है ना कशीदाकारी, बालोतरा का टेक्सटाइल हो गया, पाली का टेक्सटाइल हो गया, जोधपुर का वुडन फर्नीचर हो गया, हमारे जैसलमेर का तो येलो स्टोन वेल फेमस है ही, और सोनामुखी कहाँ का हो गया, फलोदी का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर है ना, अब ये चीज हो गई, यहाँ तक की हमने चीजें देख ली। अब है ना पर्टिकुलर ये है ना संभाग पे इतना हमने देख लिया। ठीक है, अब हम फिर से देखते हैं ग्रेनाइट प्लस मार्बल कहाँ कहाँ पर है। एक ग्रेनाइट प्लस मार्बल हमने कहाँ कहाँ पर देखा था, ग्रेनाइट प्लस मार्बल, ग्रेनाइट प्लस मार्बल हमने कहाँ कहाँ पे देखा था, उदयपुर संभाग में देखा था, उदयपुर का देखा था ग्रेनाइट प्लस मार्बल, और राजसमंद का देखा था, और उदय और चित्तौड़गढ़ का देखा था। ठीक है, इनका क्या है, ग्रेनाइट प्लस मार्बल है। ठीक है, अपने अब फिर है ना जो अजमेर और डीडवाना कुचामन है ना, इस इनका भी क्या है, ग्रेनाइट प्लस मार्बल है। अजमेर और डीडवाना कुचामन, डी के मतलब डीडवाना कुचामन। ठीक है, तो ग्रेनाइट प्लस मार्बल किन किन जिलों का हो गया, उदयपुर का हो गया, राजसमंद का हो गया, चित्तौड़गढ़ का हो गया, अजमेर का हो गया, और डीडवाना कुचामन का हो गया। ये देखो हमारा मैप हो गया। अगर इसमें है ना मार्बल प्लस ग्रेनाइट की बात करें तो कहाँ कहाँ पर है, देखो ये जो है ना, ये इनमें ये देखो मार्बल प्लस ग्रेनाइट वाला एरिया है। भीलवाड़ा हो गया, उदयपुर सॉरी चित्तौड़गढ़ हो गया, उदयपुर हो गया, राजसमंद हो गया, इसके अलावा है ना ये हमारा अजमेर हो गया, और ये डीडवाना कुचामन हो गया। ये इस वाले पार्ट में कौन सा क्या है, इसका वन प्रोडक्ट क्या है, ग्रेनाइट प्लस मार्बल दोनों है ना। ग्रेनाइट प्लस मार्बल वाला कहाँ कहाँ का हो गया, ग्रेनाइट प्लस मार्बल 5 जिलों में हो गया। ठीक है, 5 जिलों में हो गया। 5 जिले कौन कौन से हो गया, A4 अजमेर हो गया, डीडवाना कुचामन हो गया, और फिर उदयपुर हो गया, राजसमंद हो गया, एंड चित्तौड़गढ़ हो गया। तो इन जिलों का जो वन प्रोडक्ट है वह क्या है, ग्रेनाइट प्लस मार्बल, चित्तौड़। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओनली मार्बल, तो ओनली मार्बल कहाँ कहाँ पर है, ओनली मार्बल हमने एक तो सिरोही में देखा। ठीक है, एक डूंगरपुर बांसवाड़ा का हमने ओनली मार्बल देखा, और एक सवाई माधोपुर का। तो मार्बल कहाँ कहाँ का है, ओनली जो मार्बल है वो कहाँ कहाँ का है, एक तो हमने डूंगरपुर बांसवाड़ा में देखा था, एक हमने सिरोही का देखा था, और एक ये रहा हमारे सवाई माधोपुर का। तो इन चार चार जिलों का क्या है, मार्बल है। कौन कौन से जिले हो गए, सिरोही हो गया, एंड डूंगरपुर बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर बांसवाड़ा एंड सवाई माधोपुर हो गया। इनका जो एक उत्पाद क्या है, इनका जो एक उत्पाद है वो है मार्बल है। ठीक है, क्वार्ट्ज का, और जो ब्यावर है, ब्यावर जिले का क्या है, क्वार्ट्ज प्लस फेल्सफार है, और जो सुलुम्बर है उसका ओनली क्वार्ट्ज है। ठीक है, समझ में आया। जो ब्यावर है, ये जो ब्यावर जिला है,
ये जो ब्यावर जिला है इसका क्या है, क्वार्ज प्लस फेल्ड्स्पार, ठीक है, इसका क्वार्ज प्लस फेल्ड्स्पार है। जबकि जो सुलुम्बर जिला है उसका ओनली क्या है, उसका ओनली क्वार्ज है, ठीक है, सुलुम्बर जिले का ओनली क्वार्ज है। और जो ब्यावर जिला है, ब्यावर जिले का क्या है, क्वार्ज प्लस फेल्ड्स्पार है। यहाँ पे भी सेग्रीगेशन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारे रिमेनिंग जिले कौन कौन से रह गए। बूंदी रह गया। बूंदी में इधर भी देखो पत्थर चट्टाने वगैरह हैं, तो बूंदी और करौली का कौन सा हो गया, ये रहा बूंदी रहा और ये रहा हमारा करौली रहा। ये बूंदी और ये करौली, इन दो जिलों का कौन सा रह गया, सैंड स्टोन। कौन सा, सैंड स्टोन, ठीक है, बलुआ पत्थर जिसे बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो दौसा, डीग और धौलपुर है ना, ये दौसा, ये धौलपुर हो गया, ये दौसा हो गया और ये डीग हो गया, ठीक है। इन तीनों का क्या है, इन तीनों का है पत्थर बेस्ड जो उद्योग है ना, पत्थर आधारित उद्योग। पत्थर आधारित उद्योग किन किन का हो गया, एक तो दौसा का हो गया जयपुर संभाग में है ना, ठीक है, एक धौलपुर का हो गया और एक डीग का हो गया। इन तीनों का क्या है, पत्थर बेस्ड उद्योग है। और जो ये सैंड स्टोन कहाँ कहाँ का है, एक तो करौली का सैंड स्टोन है एंड इसके अलावा बूंदी का क्या है, सैंड स्टोन है। दो का क्या है, सैंड स्टोन है। और जो कोटा है, कोटा का जो झालावाड़ है इसका क्या है, कोटा स्टोन है। अब कोटा स्टोन है, कोटा का नहीं है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना क्योंकि कोटा का क्या है, कोटा डोरिया की साड़ी है। जैसलमेर का येलो स्टोन है ही, जैसलमेर का तो येलो स्टोन हमने पढ़ा ही था, जैसलमेर का येलो स्टोन है। और जो ये टोंक है ना, टोंक इसका कौन सा है, स्लेट स्टोन है। ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी है ना, टोंक का क्या है, स्लेट स्टोन है। एक बार हम अब है ना हर संभाग वाइज एक बार हम फिर से स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बीकानेर संभाग, ठीक है। तो बीकानेर का क्या है, भुजिया है, कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल फेमस है। इधर का क्या है, लकड़ी के उत्पाद है ना, ठीक है। और श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, तो श्री गंगानगर का तो क्या है, सरसों बेस्ड उत्पाद है, सरसों का तेल वगैरह। और हनुमानगढ़ का क्या है, एग्रीकल्चर बेस्ड उत्पाद है ना, एग्रीकल्चर बेस्ड है ना, जो भी उत्पाद है एग्रीकल्चर बेस्ड। और किसका है, ये रहा भरतपुर रहा, तो इसका भी क्या है, एग्रीकल्चर बेस्ड है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कौन सा, बीकानेर संभाग देख लिया। इसके बाद में अगर हम आते हैं, अब एक चीज आप ये ध्यान और रखना कि जो फर्नीचर बेस्ड है ना, तो फर्नीचर बेस्ड इसका भी है ना, यहाँ पे भी झुंझुनू का भी लकड़ी हस्तशिल्प है, लकड़ी के हस्तशिल्प है। और ये जो सीकर है यहाँ पे भी वुड के है ना, वुड मीन्स लकड़ी के क्या है, फर्नीचर है, ठीक है। तो ये लकड़ी का यहाँ पर भी है। और ये जो जोधपुर है ना, जोधपुर यहाँ पे भी क्या है, लकड़ी का है ना, लकड़ी के उत्पाद है। तो ये जोधपुर हो गया और ये चूरू, झुंझुनू और सीकर हो गया। इन तीनों में क्या है, लकड़ी का है। ये अभी लकड़ी का आया ना, तो इसीलिए इनको भी मेंशन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है हमारा जो जोधपुर संभाग, तो जोधपुर में क्या है, लकड़ी का है, ठीक है। बालोतरा में क्या है, टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल मतलब वस्त्र उद्योग। इसी के साथ पाली में भी क्या है, टेक्सटाइल है। भीलवाड़ा में भी क्या है, टेक्सटाइल है। इधर क्या है, कसीदाकारी है, बाड़मेर में कसीदाकारी है। और इधर फलोदी में है, सोनामुखी है ना, फलोदी में सोनामुखी है। जैसलमेर में येलो स्टोन है, ठीक है, जैसलमेर में येलो स्टोन है। इसके अलावा ये रहा कोटा, कोटा में क्या है, कोटा डोरिया साड़ी है, कोटा में कोटा डोरिया साड़ी है। इसी के अलावा जो झालावाड़ आ जाता है तो उसमें क्या आ जाएगा, कोटा स्टोन आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, ये जो 12 है इसमें क्या आ जाएगा, लहसुन आ जाएगा। इसका तो लहसुन फेमस है 12 का तो। और बूंदी और जो करौली है, बूंदी और जो करौली है, ये रहा बूंदी हो गया और ये करौली हो गया। तो बूंदी और जो करौली है इसका सैंड स्टोन है, बूंदी और करौली का क्या है, सैंड स्टोन है, क्या है, सैंड स्टोन है, ठीक है। और ये जो टोंक है इसका क्या है, स्लेट स्टोन है। स्लेट स्टोन कहाँ का है, टोंक का है। दौसा का, धौलपुर का और डीग का है ना, ये 3 जिलों का क्या है, दौसा, धौलपुर और डीग का। इसका दौसा, धौलपुर और डीग का, इनका क्या है, पत्थर बेस्ड उद्योग है ना, पत्थर आधारित उद्योग जो भी है, ठीक है। ये चीज आ गई, हमने देख लिया यहाँ पे सैंड स्टोन देख लिया बूंदी और करौली में, स्लेट स्टोन टोंक में देख लिया।
धौलपुर और दौसा, और डीग में क्या देख लिया हमने, पत्थर आधारित उद्योग देख लिया, और झालावाड़ में हमने कौन सा स्टोन देख लिया, कोटा स्टोन देख लिया, ठीक है, और येलो स्टोन जैसलमेर में देख लिया। तो लगभग लगभग ये चीजें कंप्लीट हो गई। साड़ी वाला भी हो गया, वस्त्र आधारित उद्योग भी हो गया, बाड़मेर में कशीदाकारी, बालोतरा में, पाली में और भीलवाड़ा में टेक्सटाइल वस्त्र आधारित उद्योग हो गया, और कोटा में कोटा डोरिया साड़ी हो गई। अब हम देखते हैं मार्बल प्लस ग्रेनाइट। तो मार्बल प्लस ग्रेनाइट कहाँ होगा, मार्बल प्लस ग्रेनाइट ये तो उदयपुर में हो जाएगा, ये चित्तौड़ में मार्बल प्लस ग्रेनाइट, इधर राजसमंद में मार्बल प्लस ग्रेनाइट, ये अपना अजमेर में मार्बल प्लस ग्रेनाइट, और ये डीडवाना कुचामन में मार्बल प्लस ग्रेनाइट। मार्बल प्लस ग्रेनाइट कहाँ कहाँ पर है, मार्बल प्लस ग्रेनाइट कहाँ कहाँ पर है, डीडवाना कुचामन में है, अजमेर में है, उदयपुर में है, उदयपुर में है, चित्तौड़गढ़ में है, और राजसमंद में। इन 5 जिलों में क्या है, मार्बल प्लस ग्रेनाइट है, ठीक है। अब ओनली मार्बल कौन कौन से जिलों में है, तो ओनली मार्बल एक तो सिरोही में है, एक डूंगरपुर बांसवाड़ा में है, ये देखो सिरोही में ओनली मार्बल है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में है, और ये सवाई माधोपुर में है। तो यहाँ पे क्या है, ओनली मार्बल है। मार्बल कौन कौन से जिलों में है, एक तो है सिरोही में है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में है, और एक हमारे सवाई माधोपुर में है। तो इन 4 जिलों में क्या है, ओनली मार्बल आधारित उद्योग है। अब कौन से जिले बच गए, ये 4 हो ही गए, इधर वाले पूरे हो ही गए, ऑटोमोबाइल्स वाले हो गए ये 3 तो, ठीक है, इधर वाले हो ही गए, ये हो ही गए, तो ऑलमोस्ट सारे जिले कंप्लीट हो गए। ऑटोमोबाइल्स इंडिकेट कर दिया हमने। ये इन तीनों जिलों में है ना, अलवर में, खेड़तल तिजारा में, और कोटपूतली बहरोड में। नहीं सॉरी, ये तो डीग है, एक सेकेंड गलत मार्क कर गया। एक बार है ना ऑटोमोबाइल्स वाले भी देख लेते हैं, ऑटोमोबाइल्स आधारित उद्योग कहाँ कहाँ पर है। ऑटोमोबाइल्स वाला तो सीधा सा जापानी पार्क, नीमराना पार्क, या फिर दिल्ली एनसीआर में जिसे ऐड करने की बातें चल रही है, प्रस्ताव है, ये हमारा अलवर हो गया, ये खेड़तल तिजारा हो गया, और ये कोटपूतली बहरोड हो गया। तो यहाँ पे कौन सा है, ऑटोमोबाइल बेस्ड है, ऑटोमोबाइल है ना बेस्ड जो उद्योग आ गए। तो कौन कौन सा हो गया, एक तो अलवर आ गया, एक केटी मतलब खेड़तल तिजारा, अलवर, खेड़तल तिजारा और कोटपूतली बहरोड। इन तीनों में क्या है, अलवर, खेड़तल तिजारा और कोटपूतली बहरोड, ठीक है। तो ये हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पढ़ ली। एक बार दोबारा से क्विक रिवीजन करते हैं, अगर मैप देख के, तो मैप देख के हम क्विक रिवीजन करते हैं, है ना, ठीक है, मैप से क्विक रिवीजन करते हैं। श्री गंगानगर में सरसों, हनुमानगढ़ में एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट, ठीक है, इधर भुजिया आ जाएगी बीकानेर में, इधर लकड़ी आ जाएगी, है ना, इसमें झुंझुनू में भी लकड़ी आ जाएगी, सीकर में भी लकड़ी आ जाएगी, झुंझुनू में हस्तशिल्प है, इधर फर्नीचर है, इधर क्या आ जाएगा, ग्रेनाइट और मार्बल आ जाएगा, इधर भी ग्रेनाइट और मार्बल आ जाएगा, उदयपुर में ग्रेनाइट मार्बल, राजसमंद में ग्रेनाइट मार्बल, इसमें भी ग्रेनाइट मार्बल आ जाएगा, चित्तौड़गढ़ में भी, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं, सिरोही में ओनली मार्बल आएगा, इधर ओनली मार्बल आएगा, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में ओनली मार्बल आएगा, और सवाई माधोपुर में ओनली मार्बल आएगा। वस्त्र आधारित उद्योग की बात करेंगे, टेक्सटाइल बालोतरा में आ गया, इधर पाली में टेक्सटाइल आ जाएगा, और इधर भीलवाड़ा में क्या आ गया, टेक्सटाइल आ गया, ठीक है। और इधर ये कोटा में कोटा डोरिया साड़ी आ गई, कोटा डोरिया साड़ी आ गई, ठीक है। इसके बाद में इधर है ना, इधर तो लहसुन आ गया, 12 का तो लहसुन है, और इधर ये झालावाड़ का कोटा स्टोन है, झालावाड़ का क्या है, कोटा स्टोन है। इसके अलावा ये जो बूंदी का, करौली और बूंदी का क्या है, सैंड स्टोन है, क्या है, सैंड स्टोन है, और इसका भी क्या है, करौली का भी सैंड स्टोन है, ठीक है। और ये धौलपुर हो गया, और ये दौसा हो गया, और ये डीग हो गया, है ना, इनका क्या है, ये जो भरतपुर आ रहा है ना बीच में, इसका तो एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट है, और इन तीनों का क्या है, पत्थर आधारित उद्योग है, ठीक है, इनका पत्थर आधारित उद्योग है। और ये इन तीनों जिलों का है ना, अलवर हो गया, कोटपूतली बहरोड और खेड़तल तिजारा, इन तीनों जिलों का क्या है, ऑटोमोबाइल है, ठीक है, ऑटोमोबाइल है। इसके अलावा ये हमारा जयपुर का तो क्या हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरी आ गया,
और टोंक का क्या है, टोंक का है सैंडस्टोन है, टोंक का क्या है सैंडस्टोन है। और अब कौन सा बच गया, जोधपुर का है ना, जोधपुर का भी वो है वुडन बेस्ड, ये लकड़ी आधारित उद्योग ही है, ठीक है। और इसका सोनामुखी है ही, फलोदी का सोनामुखी है। और नागौर की क्या है, पान मेथी है, नागौर की क्या है पान मेथी है और मसाला प्रसंस्करण है। ये जालोर का क्या है, ग्रेनाइट है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं बताने के लिए, जालोर का ग्रेनाइट। और ये इसका बाड़मेर की कशीदाकारी है। और हमारा अब सबसे बड़ा जिला बच रहा है कशीदाकारी, बाड़मेर की क्या है कशीदाकारी। और सबसे बड़ा जिला कौन सा है हमारा, जैसलमेर, यहाँ पे येलो स्टोन, तो यहाँ पे येलो स्टोन हो गया। तो होप्स हो आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि किस तरह से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। एंड होप्स हो आपके ये चीजें क्लियर हुई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। एंड इसी तरह से आप भी प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको भी चीजें क्लियर हो, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही चीजें क्लियर होगी, अदरवाइज चीजें क्लियर नहीं हो पाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। प्रतापगढ़ का हमने थेवा कला है ही, शायद नीचे लिखा नहीं हमने, ये प्रतापगढ़ है तो इसका क्या है थेवा कला है। और ये जो क्वार्ट्ज है इसका क्वार्ट्ज है, सुलुम्बर का क्या है क्वार्ट्ज है। और जो ब्यावर है ना इसका क्वार्ट्ज और फेल्ड्सपार है, ठीक है। तो ये लगभग सारे जिले हमने कवर कर दिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।